हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक है कंसेप्ट वाला, कोस्ट कंसेप्ट वाला, उसमें टॉपिक है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कोस्ट। शॉर्ट टर्म कोस्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट जो है हमारा वो यू आकार का क्यों होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा कि वो यू शेप में क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं। तो आज हम ले रहे हैं कि लॉन्ग रन कोस्ट, टोटल कोस्ट, लॉन्ग रन कोस्ट क्या है उसको डिटेल में ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं लॉन्ग टर्म टोटल कोस्ट, ठीक है। तो दीर्घकालीन कुल लागत से आशय उस न्यूनतम लागत से है जिस पर प्रत्येक स्तर का उत्पादन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कि लागत वक्र पर उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए एक बिंदु होता है जो अल्पकालीन न्यूनतम लागत को प्रदर्शित करता है तथा दीर्घकालीन कुल लागत LTC मीन्स लॉन्ग टर्म कोस्ट, ठीक है। वक्र ऐसे सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। मीन्स हम शॉर्ट टर्म की कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट टर्म की हमारी कोस्ट होंगी उन्हीं को मिलाकर जो है उन्हीं के बिंदुओं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो दीर्घकालीन कुल लागत निकाली जाएगी। जैसे कि डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको कि इसमें क्या दिया है, हमें एक साइड हमने आउटपुट लिया है एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर हमने कोस्ट ली है, ठीक है। तो इसमें जो आपको STC और ST1 और ST2 दोनों कर्व जो है आपको शो हो रही हैं। तो इसमें O एक्सिस पर जो इसके अलग अलग पॉइंट प्लांट्स हैं, अल्पकालीन कुल लागत वक्र जो हैं LTC वक्र, दोनों अल्पकालीन कुल लागत वक्र के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाकर खींची गई है। मीन्स इनका जो मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट इन्होंने E से और E1 से राइट किया हुआ है यहाँ पर, जो ये दिखाया गया है आपको। तो E से और E1 से जो न्यूनतम बिंदुओं को मिलाकर खींची जाएगी, इस पर जो लाइन खींची जाएगी, इस चित्र को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि LTC वक्र STC वक्र की स्पर्श रेखा होती है, इसीलिए ये ST वक्र को ढक लेती है, कवर कर लेती है। मीन्स मैंने क्या कहा कि जो STC हैं हमारे मिनिमम पॉइंट हैं, उसी को कवर करके एक लॉन्ग टर्म बनाई गई है, जिससे क्या हुआ वो दोनों पॉइंट्स हमारे ढक गए। तो उसके मिनिमम पॉइंट्स को लेकर बनाई गई है ये, ठीक है। तो दोनों ही इसमें ऐड किए जाएंगे। तो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र की विशेषताएं क्या हैं। LTC वक्र मूल बिंदु से शुरू होती है। आप देख रहे हैं कि LTC जो कर्व है हमारी, वो यहाँ मूल बिंदु मीन्स जीरो से शो हो रही है। वहाँ हमारा क्या होता है कि STC शॉर्ट टर्म में हमने क्या पढ़ा है कि चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, हमारी जो कोस्ट है, फिक्स्ड कोस्ट है, वो रहती ही रहती है, इसलिए हमारी ये कर्व ऊपर से आती है। लेकिन जो LTC है वो हमारा मिनिमम पॉइंट मूल बिंदु से शुरू होता है, इसका ढलान पॉजिटिव होता है। उत्पादन की अधिक मात्रा की लागत भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कोस्ट बढ़ती है। यह पहले घटती दर पर, उसके बाद समान दर पर और उसके बाद अंत में बढ़ती दर पर बढ़ता है। जब हमारी कोस्ट बढ़ेगी, LTC जो आपको इसमें शो हो रही है, ये वाली लाइन है आपकी LTC की, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग से हो रही है, स्टार्टिंग से हमारी कम दर पर होगी, उसके बाद हमारी कांस्टेंट पे होगी और अंत में हमारी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी ये, ठीक है। जैसे कि ये इस अलग से जो डायग्राम है उसमें भी दिखाया गया है आपको। उसके बाद है हमारा दीर्घकालीन औसत लागत। अब दीर्घकालीन औसत लागत ऐसे अभिप्राय दीर्घकाल में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उत्पादित करने की प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत से है। जैसे हमने उत्पादन की कुल मात्रा यूनिट से हमने डिवाइड किया था, उसी तरह से हमने जो दीर्घकालीन कुल उत्पादन है उसको हमने यूनिट से डिवाइड करना है, तो हमारी एवरेज कोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य विषय है कि दीर्घकाल में एक फर्म उस प्लांट में उत्पादन करेगी जिससे उत्पादन करने पर उसकी औसत लागत न्यूनतम हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन कहाँ करेगी, जिससे उत्पादन करने पर उसकी एवरेज कोस्ट न्यूनतम हो, कम हो। मांग में परिवर्तन होने के साथ साथ उत्पादन प्लांट के आकार में भी परिवर्तन करता जाएगा। अल्पकालीन कुल लागत वक्र की भांति प्रत्येक प्लांट की एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र भी
होती है। मीन्स कि हमने ये कहा जो हम LAC पढ़ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म जो है एवरेज कॉस्ट भी पढ़ा है, तो उसी की भांति जो है उसमें SAC भी होगा और LTC भी होगा। ठीक है, तो इसकी जो ये डायग्राम आपको जो दिया गया है, इसके बारे में जो इसकी विशेषताएं हैं वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र की पूरी तरह से U आकार की नहीं होती, अपितु अधिक चपटी होती है। कि हमने ये कहा कि ये U शेप की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ फैक्टर जो हैं वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी के सभी फैक्टर जो हैं वेरिएबल हैं, इसीलिए ये हमारी चपटी आकार की होगी। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कभी भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नहीं काटती। जो हमारी ये कर्व आएगी, ये नीचे से आप ये देख रहे हैं कि डायग्राम में ये नीचे से जाएगी, ये कभी भी इसको इंटरेक्ट नहीं करेगी। अल्पकालीन औसत लागत वक्र केवल एक ही प्लांट की लागतों को व्यक्त करती है, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न प्लांटों की औसत लागत को दिखाएगी। कि जो हम शॉर्ट टाइम पीरियड में निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्लांट की हम निकालेंगे, और लॉन्ग टर्म में हम सभी प्लांट की इकट्ठी निकालेंगे कि क्या हमारी एवरेज कॉस्ट पड़ रही है। तो नेक्स्ट के लेक्चर में हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। इसके डायग्राम भी आप बना के देखेंगे, अपनी कॉपीज पे इसको राइट भी करना है और डायग्राम भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।